हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल है राज राजेश्वरी किचन, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। तो चलिए जानिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी पूछती है कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस गणेश की पूजा होती है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी बोले, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम्ब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से इस दिन खीर कनेर के फूल मिलाकर लकड़ी से हवन करना चाहिए। द्विज ब्राह्मणों के मता के अनुसार घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालीन इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने प्रश्न के अनुसार मैं जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहते हैं, प्राचीन काल में युवनाशक नामक एक राजा बहुत ही धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों को पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद देवताओं, धर्मशास्त्रज्ञ थे। उसके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्धि थे, परंतु परंपरा कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उसकी सभी बहुएं अनादर करने लगी, तिरस्कारकृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहू रानी, आज गणेश की कथा व्रत है, तुम पूजा की सामग्री जुटा दो। गणेश जी की प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। उनके ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कार्यों में से फुर्सत नहीं है, फिर उस झमेले में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहू के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, हम तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्र करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत के सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ इस संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन फूल, धूप, अक्षत फूल, नैवेद्य और तांबूल अनेक सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन भी कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कै दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में
हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा है। इससे वो घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछती लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतने मणि मूंगा आदि कैसे मेरे घर कहाँ से आ गया? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने की इरादे और उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गए हैं? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य है, आपकी कृपा से ही गणेश जी हम पर प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही धन्य हुए। इस प्रकार वह ससुर के बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। हे बंधुओं के पारंपरिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसे संपत्ति प्रदान की है। हे बहुए, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोधन किया था, परंतु तुम लोग ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसे ये संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उसका घर भी धन धान्य से भरपूर होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले जो राज्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फल स्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख